एक सुनीता नाम की महिला थी। उसकी 3 बहुएं थी। 3 बहू होने के बावजूद भी अभी तक उन लोगों के घर में एक बच्चा भी नहीं था। जब सुनीता उनसे बच्चों के बारे में बात करती तो वो सभी उन बातों को टाल दिया करती थी। उनका मानना था कि अभी उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। वो जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहती थी। सुनीता हर बार अपनी बहुओं को समझाया करती थी कि अगर उनकी जिंदगी में एक बच्चा आ जाएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन तीनों में से एक भी बहू अपनी सास की बात को मानने को तैयार नहीं थी। तीनों में से एक बहू का नाम सोनी था। सोनी सुनीता की सबसे छोटी बहू थी। एक दिन सोनी से मिलने सोनी के मां आई। मां, क्या बताऊं आपको, मां जी तो हम सभी को परेशान कर रखी है, वो भी एक बच्चे के लिए। कितना भी समझाओ, मानती ही नहीं। अरे सोनी, तुम समझ नहीं रही हो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है। बाकी दोनों भी बच्चे के लिए मान नहीं रही। अगर तुम मान जाओ और इस घर को एक बच्चा दे दो तो तुम्हारी कितनी इज्जत होगी, सभी तुम्हारा कितना ख्याल रखेंगे। तुम जो चाहो वो तुम्हें मिलेगा। सोनी को ये बात अच्छी लगी। हाँ मां, मैंने तो कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। आप तो सही कह रही हैं। कुछ ही महीनों बाद सोनी ने घर में सभी को खुशखबरी दे दी कि वो मां बनने वाली है। क्या सच में सोनी, तुम मां बनने वाली हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। सुनीता ने अपने हाथों में से एक सोने का कंगन निकाला। ये लो सोनी, सोने का कंगन, शगुन के नाम पर। सोनी कंगन को पाकर बहुत खुश हुई। सोनी को कंगन मिलता देख दोनों बहुएं क्रोधित हो गई। वाह, क्या बात है, मां ने तो बिल्कुल सही कहा था। घर के सभी लोग सिर्फ सोनी का ख्याल रखने लगे। सुनीता तो दोनों बहुओं की तरफ देखती भी नहीं थी। वो हर वक्त सोनी का ख्याल रखने में लगी रहती थी। सोनी ये देखकर बहुत खुश हुई। वो जैसा चाह रही थी सब वैसा ही कर रहे थे। सोनी अपनी मां से फोन पर बात कर रही थी और उन्हें सारी बातें बता रही थी। तभी सोनी की मां ने सोनी को कहा कि अभी ही समय है, वो जो चाहे वो मांग सकती है। सभी उसके सारी मांग को पूरा करेंगे। सोनी ने सोच लिया कि अब वो अपनी मां जी से कई और कीमती चीजें मांगेगी। मां जी, मुझे एक सोने का हार चाहिए, क्या आप दिलवा सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुनीता खुशी खुशी उसे सोने का हार दिलवा दी। जैसे जैसे उसकी इच्छा पूरी हो रही थी वैसे वैसे उसका लालच और बढ़ता जा रहा था। अब वो अपने पति से और बाकी के घर वालों से भी बहुत कीमती चीजें मांगने लगी। सभी बच्चे होने की बात से खुश थे, इसीलिए वो जो मांगती सभी पूरा कर देते। लेकिन जब सोनी एक ही बार में बहुत चीजें मांगने लगी तब सुनीता ने सोचा कि वो सोनी को समझाएगी। सोनी, सभी चीजें तो तुम लोगों की है, हम क्या लेकर जाएंगे? ऐसे चीजें मांगने की कोई जरूरत नहीं। जब तुम्हें कुछ बहुत जरूरी चीज चाहिए तो जरूर हमसे बोलो, हम वो तुम्हें दिलवा देंगे। लेकिन हर छोटी छोटी चीज के लिए जिद करना अच्छी बात नहीं। माँ जी, बाकी तो बहुएं भी तो हैं, लेकिन उन लोगों में से किसी ने भी आपको बच्चा नहीं दिया। अब मैं जब मां बनने वाली हूं, इस घर को एक बच्चा देने वाली हूं, तो आपको भी मेरी सारी बातें मान लेनी चाहिए। ये सुनकर सुनीता चुप हो गई और सोनी के पास से चली गई।
वापस से उसकी सभी इच्छाओं को सुनीता पूरी करने लगी। सोनी ने चुपके चुपके घर के कागजात को भी अपने नाम पर लिखवा लिया। सोनी सबको घर से बाहर निकालने को कह दी। इस घर के कागजात मैंने अपने नाम पर लिखवा लिए हैं। अब आप सभी इस घर से निकल जाइए। मैं चाहती हूं कि इस घर में मैं, मेरा पति और मेरा बच्चा रहे। ये सुनकर सोनी का पति उसे बहुत रोकने की कोशिश किया, लेकिन सोनी नहीं मानी। 5 साल बीत गए। अभी भी उस घर में सिर्फ सोनी, उसका पति और उसकी बेटी रह रही थी। एक दिन सोनी अपनी बेटी को लेकर बाजार आई। बाजार में सोनी को उसकी सास सुनीता दिखी। ओह, ये कहां से आ गई? इनसे छुपना होगा, नहीं तो ये मेरी बेटी से मिलने आ जाएगी। सोनी अपनी बेटी को लेकर वहां से जाने लगी। तभी सुनीता ने उसे रोका। सोनी, कैसी हो? क्या मैं नन्ही सी परी से मिल लूं? ज्यादा देर नहीं, बस थोड़ी देर। नहीं, कोई जरूरत नहीं। सोनी अपनी बेटी को लेकर सुनीता के सामने से चली गई। लेकिन सुनीता अभी भी उन लोगों का पीछा ही कर रही थी। सोनी एक दुकान से सामान लेने लगी। तभी उसकी बेटी उसका हाथ छुड़वाकर अकेले बीच सड़क पर घूमने लगी। सामने से एक गाड़ी आ रही थी। गाड़ी के सामने सोनी की बेटी थी। सुनीता ने जैसे ही ये देखा, वो तुरंत वहां आ गई और अपनी पोती को गोद में उठा ली। सोनी अपनी बेटी को सुनीता के गोद में देख गुस्से में वहां आई और अपनी बेटी को सुनीता के हाथों से छीन ली। कितनी बार आपको समझा चुकी हूं, मेरी बेटी से दूर रहिए। इसे गोद में क्यों उठा लिया था आपने? इसे लेकर भागने की योजना तो नहीं बना रही थी आप? सोनी, ये तुम क्या कह रही हो? इतनी भोली बनने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है, आपकी नजर मेरी बेटी पर है। सोनी सुनीता से बहुत बदतमीजी से बात करने लगी और आरोप भी लगाने लगी। तभी उसकी बेटी बोली, नहीं मां, आप गलत समझ रही हैं। ये मुझे कहीं नहीं ले जा रही थी। सामने से एक गाड़ी आ रही थी। उसी गाड़ी से इन्होंने मुझे बचाया। क्या ऐसी बात है? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आपको गलत समझ रही थी। सोनी को उसकी गलती का एहसास हो गया। माँ जी, मुझे समझ आ गया, मैं ही गलत थी। मैंने आप लोगों को हमसे दूर कर दिया। क्या आप फिर से घर में रहने आएंगी? मैं घर के कागजात को वापस से आपके नाम पर कर दूंगी। नहीं सोनी, अब मैं उस घर में नहीं आ सकती। माँ जी, मैं सभी से माफी मांग लूंगी। बस आप घर चलने के लिए मान जाइए। बार बार जिद करने के बाद सुनीता सोनी की बात को मान गई। अच्छा ठीक है, मैं आऊंगी वापस उस घर में। सोनी ये सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने घर के सभी लोगों से माफी मांग ली। सभी घर आ गए। अब खुशी खुशी सभी मिलजुल कर रहने लगे।